देखते हैं क्या है इसका। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो एक तरफ धातु है और एक प्राप्त क्षेत्र है। तो इसका हो जाएगा सोना, तो कोलार से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा सोना। तो 1 के 4 हो जाएगा, यानी कि 1 के 4, इसमें 2 में है। और फिर तांबा, तांबा जो है वो राजस्थान खेतड़ी प्रसिद्ध है राजस्थान का तांबा के लिए। तो 2 के 3 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सॉरी बी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन देता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद सभी शिक्षा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद सभी शिक्षा से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 45, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नागरीकरण काल से क्या तात्पर्य है। तो ये महाजन पद काल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजन पद काल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, याद रखिएगा। 1993 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गटे उत्सव निशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार है, यह किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप मतलब सागौन टीक का एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नम पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये चिकनी मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिलान करने वाला फिर आ गया है, मोबाइल में इतना अटता भी नहीं है जैसे ये क्वेश्चन छापा है। तो क्वेश्चन 1 को 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए मिला देते हैं। तो पल्लव का कांचीपुरम हो जाएगा, याद रखिएगा। पल्लव का कांचीपुरम इसका 2 हो जाएगा। और वर्धन का कन्नौज इसका 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का 1 हो जाएगा। और वही चालुक्य का हो जाएगा एहिल, याद रखिएगा। और पांडे का मदुरई, ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 8 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गलत को चुने, 9 नंबर में गलत को चुने। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866, ये ठीक है। और इसकी स्थापना किए थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये इंडियन एसोसिएशन 1876, ये भी ठीक है। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी ये गलत है, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा आंसर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। तो ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा केरल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न कथनों का निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो देख लेते हैं। लोक चुनावों में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो संघ के कार्यपालिका का अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा कूट की तरह दे दिया है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा ये, प्रधानमंत्री ये, और फिर महान्यायवादी, तीनों इसका अंग नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन सी संस्था करती है। तो बीमा क्षेत्र का विनियमन करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IRDAL, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतने
हेतु आने वाले कृषक कहलाते थे। तो ये कहलाते थे पाही, याद रखिएगा पाही। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए। किस वर्ष किए गए थे? तो वर्ष पूछ रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन। तो ये किया गया था 1975 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में कौन सा प्रयुक्त लेंस है? तो उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है बोलोमीटर मापने के लिए था विद्युत चुंबकीय विकिरण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, चुंबकीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैखिक संवेग, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए है। तो इसका सुमेलित करने के लिए है, तो देख लेते हैं क्या होता है इसका। इसका हो जाएगा ऑप्शन, कहाँ गया, हाँ इसका हो जाएगा डी का 4 डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बता देते इसके बारे में, जैसे कि रॉबर्ट चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, तो 2 के 4 होगा ऐसे करके। और फिर ऐसे ये इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अधूरा करके दे दिया है, यहाँ पे इसको ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन ही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा प्रदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, याद रखिएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्सर्जन द्वारा, याद रखिएगा उत्सर्जन द्वारा, आंसर बी हो जाएगा इसका 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? शरीर की सैनिक कहलाती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो इसका WBC हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा WBC, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन हार्मोन्स को निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को, याद रखिएगा विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका हो जाएगा सोनार, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायनामाइट, सॉरी सोनार नहीं होगा, डाइटम होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाइटम आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिल्क, विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, बहुत ही लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया, मोबाइल में अटता भी नहीं है। गलत मिलान का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आप अगर नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कर्नाटक में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता का माप है? तो विद्युत ऋणात्मकता का माप है धात्विक गुण, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा धात्विक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य कथन चुनने के लिए बोल रहा है सॉरी, तो देख लेते हैं कर्नाटक 28 इसका ठीक है, लोकसभा सीट 28 ठीक है। उसके बाद बिहार के लिए 40, ये तो ठीक है, बिहार का तो याद ही रखिएगा, बिहार का पूछता ही है ज़्यादातर। राजस्थान में 25 है, तो ये ठीक है, उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ये किया गया है अनुच्छेद 43 का ए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, कौन सा बना? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये पहली आधारित फिल्म हो जाएगा इराह है, याद रखिएगा, इराह, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इराह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा है, चलिए एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही छापा है कि प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बारे में बोल रहा है, माइक्रोफोन और मोबाइल ये सब के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 और 4, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल धातु क्या है, मतलब पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है नालंदा में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, नालंदा में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी ये बहुत लंबा दिया हुआ है, 37 नंबर। तो चलिए 37 नंबर का आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, हरे रंग के विद्युत रोधकता वाला तार, ये आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा था 37 में, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्य किसी ये सब नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो हो जाएगा, ये तो राजस्थान में है, याद रखिएगा, राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक, आगे क्वेश्चन बाकी है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT पटना, याद रखिएगा, IIT पटना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखक हांगकांग को दिया गया, जो किस देश से संबंधित है? तो ये तो हांगकांग संबंधित थे दक्षिण कोरिया से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा अभी तबीयत ख़राब चल रहा है, इस वजह से आवाज़ अच्छा से नहीं जा रहा होगा क्लियर वॉइस, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है? तो ये गेहूं की प्रजाति है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जफराबादी किस जानवर की नस्ल है? तो ये जफराबादी है भैंस का नस्ल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भैंस का नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी? तो स्थानीय सरकार रिपन द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन क्यों देता है भाई? कह रहा कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित में से, एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए कौन सा सही नहीं है कह रहा है? तो इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए, स्वच्छ एल्यूमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नैप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है, ऑप्शन इधर है, देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसका कारण सी ऑप्शन हो जाएगा, अपूर्ण दहन होता है, याद रखिएगा, अपूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट तो मैथ है, रीजनिंग ये सब है।
इसका आंसर हम बता देते हैं 46 का। 46 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। और 47 का बता देते हैं। 47 का आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, बता देते हैं 47 का। 47 का कुछ आंसर ही नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WTO के द्वारा, WTO। और इसकी स्थापना हुआ था 1995 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो नीति कब घोषित की गई थी? तो ये अप्रैल 2000 में किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल कुर्सी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये किए थे अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में तो गणित है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 51 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका किया गया था दूसरी योजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरी योजना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इतना लंबा ऐसे दे दिया कि मोबाइल में आता भी नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्त में लिपिडों का पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर में भी वैसे ही लंबा क्वेश्चन दे दिया है। 54 का आंसर हो जाएगा ए वाला। 54 का आंसर ए हो जाएगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाउस वाज ... रिवर एंड रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का। 55 का सी आंसर हो जाएगा बिटवीन, याद रखिएगा बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। किस वाक्य में आदान कारक है किस वाक्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारडोली आंदोलन था, बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किन किन पर लागू थी? तो तिनकठिया था किसानों पर लागू। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और तिनकठिया प्रणाली था जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करने के लिए था, बोला था अंग्रेज, जबरदस्ती करवाता था, तो वही तिनकठिया प्रणाली यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो किस नदी के तट पर फहराया गया था? तो ये रावी नदी पे फहराया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, तो इसका 62 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बी, मिला लीजिएगा रोक करके वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो क्या कह रहा है, एक अपराध द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभरण कहते हैं। तो ये तो ठीक है। और फिर बड़ी नदियों के जल संग्रह क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, संभर कहा जाता है।
तो ये ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला है वो है गया, याद रखिएगा गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेंटे गए डेक से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन मैथ का है, दे दिया है। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 3 या 13, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? तो ये मंदार पर्वत है बिहार के बांका में, याद रखिएगा बांका में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा बांका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? तो गोदावरी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1465, याद रखिएगा 1465, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1465। नेक्स्ट है, बैलाडीला की लौह एस की खान किस राज्य में है? तो बैलाडीला की लौह एस की खान हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतज पुरस्कार 2024 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रीतज पुरस्कार का संबंध है वास्तुकला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा वास्तुकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तरफ जलधारा है एक तरफ प्रकृति है, मतलब कौन सी जलधारा गर्म है ठंडी है ये पूछ रहा है, तो बता देते हैं। क्या है ये, ओखोटस्क जलधारा जो है वो ठंडी है, याद रखिएगा ठंडी है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है जो गर्म है, याद रखिएगा ये ऐसे। तो ऐसे उसके बाद फिर रेनेल जलधारा, रेनेल है वो ठंडी है, याद रखिएगा ठंडी। और सोमाली धारा, तो सोमाली धारा है ये भी ठंडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, याद रखिएगा केवल 2 और 3 बी ऑप्शन नंबर में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेनाइट गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये आग्नेय की चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आग्नेय। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024, और इधर क्वेश्चन है अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित सदस्य देश थे? तो सदस्य देश अगस्त 2024 तक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 देश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 10वां जो है वो बेलारूस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो सॉरी, तो ये गणतंत्र मंडप रखा गया है, याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणतंत्र हॉल, याद एक ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में 2 सींग मेढक वाले मेढक की प्रजाति खोजी गई है? तो 2 सींग वाला प्रजाति खोजा गया मेढक का, तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए महानिदेशक कौन बने CSIR के? तो ये बने हैं कलई, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ये एन कलैसेल्वी, याद रखिएगा एन कलैसेल्वी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा 77 का आंसर हो जाएगा इसका, सूची 1 को सूची 2 से, तो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कुचिपुड़ी, याद रखिएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? तो द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है, परमाणु के द्विबंध द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्कीन, याद रखिएगा एल्कीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? नोबेल गैस,
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हीलियम। नेक्स्ट 81 है, निम्नलिखित में से कौन से ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो अभिक्रिया नहीं करता है वो मैग्नीशियम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम। SCO 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो 2025 में इसका बैठक कौन सा देश में होगा? तो ये हो जाएगा चीन में, याद रखिएगा, चीन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो ये 99 सीट मिला था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 99 सीट। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लौह स्फीति के मठों में शैतान नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोसार, याद रखिएगा, लोसार। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो किसके द्वारा वित्त पोषित है? तो ये निर्भया कांड के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा निर्भया कांड। ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करने के लिए। तो चलिए विचार करते हैं और क्या। एक में है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल को साधन लागत कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा। और देखते हैं, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता। ये आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल 2। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कैसा करा रहे हैं सॉल्यूशन, ऐसे और अच्छा कराना चाहिए या फिर ठीक है, क्योंकि ये सेट जो है थोड़ा लेंदी टाइप का है, ऐसा सेट नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है, इसके पहले वाला वीडियो में हम क्रिकेट के बारे में बता दिए थे, सॉरी कप और खेल के बारे में बता दिए थे, वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिरों का समूह। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और गुजरात में तो है गिर उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा गुजरात में है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो आस्ट्रा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के बीच और भारत के बीच होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में RAM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर का शब्दावली में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है, तो ये किया गया है जापान के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, सही मिलान करें। तो सही मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो 96 का एक मुग़ल बादशाह है, और क्या, ये तो गलत है। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से 1775 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा 1754 से 1754 से 59, ये हो जाएगा ऐसे। फिर फर्रुखसियर का हो जाएगा 1713 से 19, याद रखिएगा 1713 से 19। और फिर शाह आलम द्वितीय
शाह आलम द्वितीय का हो जाएगा 1759 से 1806, ये वाला। नेक्स्ट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम, आगे ऑप्शन देखते हैं, राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे ऑप्शन नंबर ए सर मॉरिस गॉर्नियर हैलेट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ, एक नरेंद्र मोदी मार्ग, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जीरा फूल चावल किस राज्य के जीआई टैग मिला, किस राज्य का है जीरा फूल चावल? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और कुछ बता देते हैं, जैसे में दक्षिण रेलवे तट हो जाएगा तो उसका चेन्नई हो जाएगा दक्षिण रेलवे तट का, और फिर दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा तो कोलकाता हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन का मुख्यालय, और फिर दक्षिण पूर्व मध्य का हो जाएगा बिलासपुर, याद रखिएगा बिलासपुर।